बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के 7 चैप्टर का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। तो कल हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिराइव किए थे, यानी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में पार्टिकल के मोशन को डिस्कस किया था। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आज वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी एक्सरसाइज का। Find the radial and transverse components of velocity of a particle moving along this curve at time t if the polar angle यानी theta is ct square। तो velocity के radial और transverse components ये थे, v r is equal to r dot और v theta is equal to r theta dot। तो सबसे पहले देखें हमारा जो ये वेलोसिटी है उसका ये आर डॉट और आर थीटा डॉट निकालने के लिए थीटा डॉट तो यहाँ से निकल आएगा सी टी स्क्वेयर से, लेकिन आर हमें यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। हमें गिवन ये है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। आपको याद है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ना कर्व की इक्वेशन दी गई है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इनको पुट करें यहाँ पे तो हमें r की फॉर्म में कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। तो a x स्क्वायर की वैल्यू r कॉस थीटा जब पुट करेंगे यहाँ पे तो r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें तो b स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू चाहिए तो r स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, यहाँ से a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 ओवर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, और r क्या आएगा फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने r फाइंड कर लिया अपना रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो r है। तो दूसरी चीज़ हमें ये दी गई है कि थीटा इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। तो उसके लिए हमें थीटा डॉट भी चाहिए, ये जो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो थीटा डॉट जो है यानी डी थीटा बाई डी टी वो कितना आएगा, सी कॉन्स्टेंट ऐसे ही आ गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो थीटा डॉट जो है वो 2ct के इक्वल आ रहा है, ये यहाँ पुट कर देंगे। और r डॉट चाहिए अब हमें, तो r डॉट फाइंड कर लेते हैं। ये हमने r फाइंड किया हुआ, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, r डॉट जो है वो आ जाएगा डी आर बाई डी टी, यानी d बाई डी टी ऑफ दिस एक्सप्रेशन a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/2। तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव का वही रूल है, पावर रूल। पावर शुरू में आएगी a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, पावर में से कम किया तो -3/2। और अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये एहतियात से ज़हन में रखना है। तो देखें a कांस्टेंट है ऐसे ही आ गया, cos स्क्वायर पे पावर रूल लगाएंगे तो पावर शुरू में आई, cos की पावर में से एक कम किया, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी। एहतियात से हम t के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जबकि फंक्शन हमारा थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो चेन रूल। प्लस इसी तरह से यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो b कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, साइंस पे थीटा पे पावर रूल लगाएंगे तो 2 साइन थीटा और फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये ऊपर लिख लेते हैं ना, इनमें से देखें माइनस ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉमन ही ले लेते हैं। तो ये बाहर वाला माइनस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी भी कॉमन है, वो भी बेशक यहीं पे लिख लें। चलें आखिर में लिख लेते हैं -a प्लस b
ये बचेगा, और डी थीटा बाई डी टी यानी थीटा डॉट भी कॉमन आ गया। अब थीटा डॉट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, वो है 2ct के इक्वल, तो उसकी वैल्यू भी नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देते हैं। ये जो पावर -3/2 है इसको नीचे लिख लेते हैं, ए ये 2 भी है नीचे, 2 ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है आपको पता है ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये -a प्लस बी, और थीटा डॉट की वैल्यू 2ct थी, और नीचे से क्या आ गया 2 और a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास r डॉट की वैल्यू आ गई। r डॉट की वैल्यू क्या आई, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये a पॉजिटिव और b नेगेटिव कर देते हैं, तो a माइनस बी साइन 2 थीटा, और ये सी टी भी है, कहीं भी लिख लें, शुरू में लिख लेते हैं चलिए सी टी, और नीचे क्या है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ये जो पावर 3/2 है इसको r क्यूब भी लिखा जा सकता है, यानी यूँ सी टी a माइनस बी साइन 2 थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा जो है वो r के इक्वल था ना, तो ये r क्यूब आ जाएगा, सॉरी ये नीचे नहीं आएगा, बल्कि ये यहाँ पे ना r क्यूब की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो वैसे आपकी बुक में इस तरह से ही आंसर दिया गया, तो ये बहुत है। तो अब देखें हमारे जो 2 कंपोनेंट्स थे वेलोसिटी के, वो क्या बन गए, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स थे ना, एक था वी आर है r डॉट, वो तो ये हमने अभी निकाला, ये जो r डॉट निकाला यही आ जाएगा सी टी इंटू ए माइनस बी साइन 2 थीटा ओवर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और v थीटा जो है ट्रांसवर्स कंपोनेंट वो है r थीटा डॉट, तो r थीटा डॉट की वैल्यू थी 2ct, ये देखें थीटा डॉट हमने ये फाइंड किया था, इसकी वैल्यू 2ct है, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, r थीटा डॉट कितना आ जाएगा r इंटू 2ct, तो 2rct इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकाल लिए वेलोसिटी के, ये वाला रेडियल कंपोनेंट है और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस सर्कल ऑफ रेडियस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी c। तो ये बहुत इजी है, देखें इसका रेडियल वेक्टर आपको पता है, इसमें रेडियस कांस्टेंट होता है, ऊपर से एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ, एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए, ये रेडियल कंपोनेंट है और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें देखें आपको जो कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है एक्चुअली। तो इसमें से r फाइंड करने के लिए ना रिलेशनशिप यूज़ करते हैं कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स का, कि हमें मालूम है कि x जो है वो r cos थीटा के इक्वल होता है और y जो है वो r sin थीटा के इक्वल होता है। तो ये कर्व क्या बन जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया x और y की वैल्यू। तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही प्रोसीजर है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो 1 होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के इक्वल आ गया, यानी r इज इक्वल टू a। ये पोलर इक्वेशन है सर्कल की। तो यहाँ से हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो फाइंड कर लेंगे। देखें डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t,
तो आर डॉट जो है यानी डी आर बाई डी टी वो कितना आ जाएगा 0, और आर डबल डॉट अगर निकालें यानी सेकंड डेरिवेटिव तो आर डॉट को दोबारा डिफ्रेंशिएट करें तो 0 का डेरिवेटिव भी 0 ही होगा। और दूसरी चीज़ हमें ये दी गई है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमें दी गई है कि कांस्टेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है आपको पता है वो डी थीटा बाई डी टी के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी थीटा बाई डी टी जो है वो सी है। सी इज़ एनी कांस्टेंट, मैंने आसानी के लिए इसका नाम सी रख दिया। तो इसका मतलब है थीटा डॉट जो है वो सी है, कांस्टेंट है। तो हमें थीटा डॉट भी चाहिए और थीटा डबल डॉट भी चाहिए। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। सो अब हम एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए देखें सबसे पहले रेडियल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो रेडियल कंपोनेंट निकालने के लिए ए आर होता है रेडियल कंपोनेंट, उसका फार्मूला है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। अब आर डबल डॉट तो 0 है, ये देखें अभी हमने फाइंड किया, माइनस आर, और आर की वैल्यू वैसे हमें दी हुई है, सॉरी आर की वैल्यू हमने निकाली थी ये ए, और थीटा डॉट कितना है सी, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए आर जो है ना वो आ रहा है माइनस ए सी स्क्वायर। ये इसका रेडियल कंपोनेंट निकला है एक्सेलरेशन का। कल जो आर्टिकल हमने किया था अगर आपके ज़हन में हो तो ये रेडियल डायरेक्शन में नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ना टुवर्ड्स सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। खैर फिर ए थीटा जो है, ए थीटा फाइंड करते हैं। ए थीटा यहाँ लिख लेते हैं। तो ए थीटा का फार्मूला है 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। तो इसमें देखें 2 आर डॉट जो है वो 0 आया था, थीटा डॉट जो है वो हमें सी दिया हुआ था कांस्टेंट, आर जो है वो ए के इक्वल है, और थीटा डबल डॉट जो है वो भी 0 है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब है सारी की सारी एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग रेडियल डायरेक्शन है, इनवर्ट। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज का। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देख लें। ये थोड़ी सी लेंथी प्रॉब्लम है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा। उसके लिए आपको जो हैंड आउट्स दूंगा उसके एंड पे एक्सरसाइजेस की बने। तो क्वेश्चन देखें, इफ़ द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज़ द इक्विएंगुलर स्पाइरल, ये उसकी इक्वेशन दी गई है कर्व की, और उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो हमें कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। एंड इफ़ द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल हैज़ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, हाँ ये अहम बात थी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है। तो शो दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 2 अल्फा विद द रेडियस वेक्टर। तो ये कल हमने डिस्कस किया था कि अगर फाई एंगल हो एक्सेलरेशन का रेडियस वेक्टर के साथ तो tan फाई फिर ए थीटा बाई ए आर के इक्वल होता है। यहाँ से हम निकालेंगे, उसके लिए यानी हमें रेडियल कंपोनेंट भी चाहिए और ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी चाहिए एक्सेलरेशन का। और मेक्स एन एंगल 2 अल्फा विद एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज v स्क्वायर ओवर r, उसके मैग्नीट्यूड को v स्क्वायर ओवर r के इक्वल शो करना है, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड से मुराद है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखें सबसे पहले हमें कर्व दिया हुआ है r इज इक्वल टू a e पावर थीटा कॉट ऑफ अल्फा। तो हमें देखें r के दो डेरिवेटिव चाहिए, ये और इसके लिए। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो r डॉट कितना आएगा, a कांस्टेंट है एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये वेरिएबल है ना थीटा, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर थीटा कॉट अल्फा एज इट इज़ लिखा रहेगा, और फिर जब इस पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी
हम टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें। देखें ये टाइम के डेरिवेटिव को डिनोट करता है, ये डॉट वाली भी जो नोटेशन है। और कॉट अल्फा कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये जो ए ई पावर थीटा कॉट अल्फा है, ये तो आर का इक्वल था, इसकी जगह आर पुट कर देते हैं और डी थीटा बाई डी टी जो है इसको थीटा डॉट लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए, और ये कॉट अल्फा। अब देखें हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी और भी दी गई थी कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना डी थीटा बाई डी टी, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। तो ये बिलफर्ज इसका नाम सी रख देते हैं, तो थीटा डॉट जो है वो सी है। तो अब देखें अगर थीटा डॉट सी के इक्वल है तो ये कितना बन जाएगा, आर डॉट इज इक्वल टू आर इंटू सी कॉट ऑफ एल्फा। ये आर डॉट आ गया हमारे पास। अच्छा वैसे हमें थीटा डबल डॉट भी चाहिए, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। थीटा डबल डॉट कितना हो जाएगा, सी को डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो टी के लिहाज से तो जीरो आ जाएगा ना, सी कांस्टेंट है। तो अब आर का सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव के लिए इसको डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आर डॉट डबल डॉट ये कितना आ जाएगा। अब सी और कॉट अल्फा ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, एज इट इज रहेंगे, सी और कॉट अल्फा। आर का जब डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से तो वो आर डॉट बन जाएगा, और आर डॉट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आर डॉट की वैल्यू ये हमने फाइंड की हुई, इधर पुट कर देते हैं, आर सी कॉट ऑफ एल्फा। तो आर डबल डॉट कितना आ गया, आर आ गया एक ये वाला, और सी से मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वेयर हो जाएगा, कॉट अल्फा से मल्टीप्लाई होकर कॉट स्क्वेयर अल्फा बन जाएगा। तो हमने जो हमें बेसिक डाटा चाहिए था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखें रेडियल कंपोनेंट निकालते हैं, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो आर डबल डॉट जो है वो ये है, आर सी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस आर और थीटा डॉट ये है ना सी के इक्वल है, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, आर सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर से कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बच जाएगा। ये रेडियल कंपोनेंट आ गया एक्सेलरेशन का। अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ए थीटा से डिनोट करते हैं उसको, वो किसके इक्वल होता है, 2r डॉट थीटा डॉट। ये कल आपको बताया था कि ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, डिराइव करना भी आपको आना चाहिए। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के बाद। तो पुट कर देते हैं 2r डॉट जो है, r डॉट की वैल्यू थी आर सी कॉट अल्फा, थीटा डॉट की वैल्यू c है प्लस r, और थीटा डबल डॉट जो था वो ये देखें 0 है। तो ये कितना आ गया, 2r सी स्क्वेयर कॉट ऑफ एल्फा, ये ए थीटा आ गया। तो इस तरह से था। अब देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉरी अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना हमने। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये देखें ज़रा क्वेश्चन को एक बार देख लें किस तरीके से उसने कहा था। इफ़ द रेडियस वेक्टर हो गया, शो दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल। अच्छा सबसे पहले एंगल फाइंड करना है, तो एंगल के लिए ये रिलेशन है tan फाई इज इक्वल टू ए थीटा ओवर ए आर। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं चलें। तो उसके लिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि लेट क्या एंगल ले लें, अल्फ़ा भी यूज़ हो रहा है, थीटा भी यूज़ हो रहा है, फाई ले लेते हैं। लेट फाई बी द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड रेडियल वेक्टर। तो फिर देन tan फाई किसके इक्वल होगा, ए थीटा ओवर ए फाई। तो सॉरी ए थीटा ओवर ए आर। तो देखें ए थीटा की वैल्यू ये निकाली हमने 2r सी स्क्वेयर कॉट अल्फा, और AR की वैल्यू हमने निकाली आर सी स्क्वेयर और
कॉट स्क्वायर अल्फा -1। हमने शो ये करना है कि ये जो एंगल है ना फाई, ये 2 अल्फा के इक्वल है। इसका मतलब है इसको काफ़ी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आर सी स्क्वायर से आर सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2 कॉट अल्फा। हमने 2 अल्फा के इक्वल शो करना है, इसका मतलब है tan कैंसिल करना है। इसको tan की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, 2 ओवर tan अल्फा ओवर ये जो कॉट स्क्वायर अल्फा है इसको 1 ओवर tan स्क्वायर अल्फा लिख लेते हैं -1। एलसीएम लेते हैं नीचे, 2 ओवर tan अल्फा, नीचे एलसीएम लें तो tan स्क्वायर अल्फा नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये देखें एक tan अल्फा ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचा कि tan ऑफ फाई इज इक्वल टू ये tan अल्फा जो नीचे एक बचा है ये ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो इसको आप पहचानते हैं कि 2 tan अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा जो है ये tan 2 अल्फा का फार्मूला है। तो दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करते हैं तो फाई जो है वो 2 अल्फा के इक्वल आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। ये तो हो गई एंगल की बात, यानी डायरेक्शन जो हमने फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है कि 2 अल्फा with the radius vector and its magnitude is v square over r where v is the speed of the wave। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, थोड़ा लंबा काम है। देखें यहाँ से शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ना वो इक्वल होता है रेडियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा रेडियल कंपोनेंट जो था ये है, इसका स्क्वायर लेंगे तो आर स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर ले रहा हूँ, आर स्क्वायर सी पावर 4 और कॉट स्क्वायर अल्फा -1 का स्क्वायर ये आ गया, और प्लस ए थीटा का स्क्वायर वो ये है 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का स्क्वायर सी 4 और कॉट स्क्वायर अल्फा। ये आ गया मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आर स्क्वायर और सी पावर 4 ये तो कॉमन नज़र आ रहा है। अंदर से देखते हैं, यहाँ से ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, और यहाँ से आर स्क्वायर और सी पावर 4 कॉमन लिया था तो 4 बचेगा, प्लस का 4 और कॉट स्क्वायर अल्फा रह जाएगा। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल रहा है एक्सेलरेशन का। इसको शो करना है वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल है ये, तो लंबा काम है। देखें आर स्क्वायर सी पावर 4, यहाँ से कॉट पावर 4 अल्फा प्लस 1, ये माइनस का 2 कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का 4 कॉट स्क्वायर अल्फा जो है वो 2 कॉट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा प्लस का। तो ये देखें अब किस चीज़ का फार्मूला बन गया, आर स्क्वायर सी पावर 4, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ना। तो यानी स्क्वायर रूट हमारा सिंप्लीफाई हो गया, ये आर आ गया, सी स्क्वायर आ गया, या चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, आर स्क्वायर सी 4 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा जो है ना कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर यानी कोसिकेंट पावर 4 अल्फा आ जाएगा। तो यानी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आर सी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, ये हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ रहा है। लेकिन हमने शो क्या करना है एक बार देख लेते हैं, आर सी स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा आ रहा है। हमने शो ये करना है कि वी स्क्वायर ओवर आ रहा है, एक्सेलरेशन इट्स एक्सेलरेशन इस मैग्नीट्यूड इज वी स्क्वायर ओवर आर। तो वी स्क्वायर ओवर आर, अब वी का फार्मूला लगाते हैं ना और उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड जो है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड का फार्मूला यह यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो था रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। ये था आर डॉट का स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ है वैसे, कल हम लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, आर थीटा डॉट का
स्क्वायर। तो आर डॉट जो था वो किसके इक्वल था देखना पड़ेगा। आर डॉट ये निकाला था हमने, आर डॉट था आर सी कॉट अल्फा और थीटा डॉट सी के इक्वल है। आर डॉट है आर सी कॉट अल्फा। आर सी कॉट अल्फा पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर सी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। और यहाँ पे आर थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी आर स्क्वायर और थीटा डॉट था सी के इक्वल, हमें कांस्टेंट दी गई थी ना एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से देखें आर स्क्वायर और सी स्क्वायर अगर कॉमन लें तो कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बच रहा है। तो आर स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट लेंगे तो आर सी कोसिकेंट अल्फा। अब देखिए हमने जो असल टारगेट क्या था हमारा कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ना उसको शो करना है वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल। आर तो आ रहा है हमारी एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी नहीं, स्पीड नहीं आ रही, वी यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करते हैं इस कोसिकेंट की, ये जो कोसिकेंट अल्फा आ रहा है इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी यहाँ से निकाल के ना इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ से कोसिकेंट अल्फा कितना आएगा, वी ओवर आर इंटू सी। तो इसको 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज आर सी स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा यानी वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेके यहाँ पुट कर दिया है इस जगह पे। तो ये देखें सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, वी स्क्वायर ओवर आर। तो यही हमने शो करना था, ये दो चीज़ें शो करनी थी, एक तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर ओवर आर शो करना था और दूसरा इसका जो एंगल है रेडियस वेक्टर के साथ उसको शो करना था कि वो 2 अल्फा के इक्वल है, तो हमने 2 अल्फा भी शो किया। तो ये थे आज के प्रॉब्लम्स। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके होमवर्क के लिए भी हैं, वो आपको हैंडआउट्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।